देखिए हम लोग चलते हैं सांख्यिकी में। पहला याद रखना है यहाँ से माध्य माध्यिका एवं बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति का होता है। इन्हें ध्यान दो, गर्व मत करो लोग, समय कम है। देखिए माध्य माध्यिका एवं बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति का होता है। माध्य माध्यिका एवं बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति का होता है। इसके बाद कुछ भी दिया रहे वह केंद्रीय प्रवृत्ति का नहीं होता है। अगर जैसे देखो रहेगा विचरण, अमाप, परिसर, बारंबारता, डॉट डॉट, फिक्स है ये वो। माध्य माध्यिका एवं बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति का होता है। या माध्य मारिए, चाहे माध्यिका मारिए, चाहे बहुलक मारिए, है ना। इस केंद्रीय प्रवृत्ति होता है। इसके बाद कुछ भी दिया रहे वह केंद्रीय प्रवृत्ति का नहीं होता है। विचरण रहे, अमाप रहे, परिसर रहे, बारंबारता रहे या संचयी बारंबारता रहे, इसमें सब केंद्रीय प्रवृत्ति का नहीं होता है ना। दूसरा बात, अंक के समूह को आंकड़ा कहते हैं। अंक के समूह को क्या कहेंगे हम लोग? आंकड़ा कहते हैं। अंक का समूह जैसे मान लो 2 है, 3 है, 5 है, 2 है, 4 है, 3 है, 5 है। एग्जाम्पल है सर, ये समूह जो क्या है इसका आंकड़ा है। जैसे दूध हम लोग लाते हैं या पेपर लाते हैं तो पेपर में लिखते हैं ना, या 1 दिन दिया है, 2 दिन दिया, या वर्ग में आपका अटेंडेंस बनता है तो लिखाता है रोल नंबर 1 ठीक करता है, उसी को आंकड़ा कहा जाता है ना। तो अंक के समूह को आंकड़ा कहते हैं। मैट्रिक में 15 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछी जाती है सांख्यिकी से, जान लेना। इसी के साथ 5 नंबर पूछता है 10 और +5 जो होता है वो होता है आपका अंतिम प्रायिकता। तो 10 और 5 कितना हो गया? 15 नंबर का। ये 10 नंबर केला रखता है सांख्यिकी और 5 नंबर प्रायिकता से रखता है। कमजोर बच्चा इसको बना के चल देना है पास करने के लिए। अब बरियार बच्चा नंबर बढ़ाएगा, 70, 80, 90 ले जाएगा। टफ चैप्टर आपका निर्देशांक ज्यामिति, उसको रिपीट करते रहिए। त्रिकोणमिति को रिपीट करते रहिए, तब बचिएगा, नहीं तो फिर इसमें फंसिए, इसमें रहिएगा फिर। माध्य माध्यिका एवं बहुलक। अब देखिए यहां से चलते हैं। एक होता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल वर्ग अंतराल लिखाता है 0 से 5, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 से 10, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 से कितना 20 डॉट। इसको हम लोग वर्ग अंतराल करते हैं, है ना। अब वर्ग अंतराल से तुमसे पूछेगा ऊपरी सीमा। ऊपरी सीमा जैसे एक यहां लिख देते हैं, यहां दे कि 40 से 65 वर्ग अंतराल में ऊपरी सीमा एवं निम्न सीमा
निम्न सीमा है ना, ऊपरी वर्ग सीमा, वर्ग सीमा एवं निम्न वर्ग सीमा पूछ रहा है। तो ऊपरी जो वर्ग सीमा होगा ये 40 से 65 में, तो सबसे बड़ा के है 65, तो 65 हो जाएगा। और निम्न सीमा जो होगा कितना हो जाएगा 40। एग्जैक्टिव में भी रहता है, वर्ग अंतराल दे देगा और उसका पूछेगा कि निम्न में से कौन ऊपरी सीमा है या निम्न में से कौन निम्न सीमा है। एक होता है वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, ये क्या होता है वर्ग चिन्ह होता है। ये कहता है कि ऊपरी सीमा या निम्न सीमा, निम्न वर्ग सीमा एवं ऊपरी वर्ग सीमा के योगफल का आधा वर्ग चिन्ह कहलाता है। यानी निम्न वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा के योगफल का आधा वर्ग चिन्ह कहलाता है। अगर इसकी फॉर्मूला हम चलेंगे वर्ग चिन्ह का अगर फॉर्मूला चलेंगे तो निम्न वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा, अब बटा कितना होगा, बटा कितना हो जाएगा, निम्न वर्ग सीमा, इसका अगर वर्ग चिन्ह हम लोग देखेंगे, मान लीजिए तो वर्ग चिन्ह देखेंगे तो 40 और 65 को जोड़ेंगे तो 105, 105 के आधा जे होगा है ना, वो क्या हो जाएगा उसका वर्ग चिन्ह। फिर आता है एक होता है परिसर, जे लिख रही बाबू सब तो राम बान पहले जान ला, पढ़ना है नहीं तुमको मैट्रिक में, ये पढ़ना है जाकर 9 और 8 में पूछ रहा है मैट्रिक में है ना। एक होता है परिसर, उच्चतम अंक और निम्नतम अंक के अंतर को परिसर कहा जाता है। यानी उच्चतम अंक और न्यूनतम अंक के अंतर को क्या कहते हैं परिसर। अब इसे आंकड़ा यहां दे देगा, मान लो चर मान लिखा, चर मान आंकड़ा एक ही होता है, चर मान लिखा 6, 8, 12, 10, 3, 15 का परिसर क्या होगा, क्या है। तो परिसर क्या कहता है कि उच्चतम अंक, तो एक हम सबसे बड़ा अंक के है 15, और न्यूनतम अंक सबसे छोटा के है 3, तो 15 - 3 बराबर 12 आंसर हो। इस चर आंकड़ा हम देखेंगे कि सबसे बड़ा अंक के है जिसका मान अधिक है, तो 15 सबसे बड़ा है। यहां लिखो क्या करा, उच्चतम अंक और न्यूनतम अंक के अंतर को क्या कहते हैं परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं परिसर कहते हैं। एक होता है वर्ग अमाप, इसी को हम लोग कहते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं चौड़ाई, या इसी को कहते हैं बीच की लंबाई, बीच की लंबाई। एक होता है वर्ग अमाप, इसी को कहते हैं चौड़ाई, अब इसी को कहते हैं हम लोग बीच की
लंबाई, है ना। तीन सब एक ही बात है। तुमसे चौड़ाई पूछेगा तो वही करना होगा, लंबाई पूछेगा तो वही करना होगा, और वर्ग माप भी पूछेगा तो वही करना होगा, है ना। अब वर्ग अंतराल में देखो, इसकी अगर परिभाषा चलते हैं तो उच्चतम वर्ग सीमा और निम्नतम वर्ग सीमा के अंतर को वर्ग अमाप करते हैं। अब बताइए इसका वर्ग अमाप कितना होगा? घटा दो 65 में 40 के 15। वो इतना आसान पूछता है, अगर जानकारी न है तो जाएगा बोरा में। ये पहले जान, जानकारी है तो इजिस खेलेगा इसके साथ। अगर 25 बचता तो 25 होगा, क्या दिक्कत? एक हम सोचे की बात। अब यहां से अगर हम एक प्रश्न को लिखते हैं कि एक प्रश्न अगर लिख रहे हैं कि 5-15 वर्ग अंतराल में वर्ग अंतराल का अमाप क्या होगा? क्या हो? अब बताइए कि 5 और 15 का अमाप पूछ रहा है, तो 15 क्या कहा? अमाप बराबर क्या होता है? आने उच्चतम वर्ग सीमा, तो उच्चतम वर्ग सीमा कितना इसमें? अमाप अगर निकालेंगे हम लोग तो ये 15 और माइनस कितना हो जाएगा? 5 बराबर कितना बचा? 10। तो जितने भी वर्ग अंतराल रहेगा प्रश्न में आपको सबका अंतर कितना का रहेगा? 10 का ही, तभी बनेगा माध्यमातिका बहुलक। पहले जान लीजिए, जितने भी वर्ग अंतराल रहेगा सबका अंतर कितना का रहेगा? 10 का रहेगा। अब यहां से देखो, यहां अगर 5 से 15 चला, 10 के अंतर है तो 15 से कितना हो जाएगा? 25, है ना। ये नहीं कि अब जैसे बैल ऐसा आदमी होता है, अब जैसे मान लो कि 10 के अंतर है तो मान लीजिए 95 और 10 तो 105 हो गए। ये फर्क का है निकालने, जैसे लिखा ना कि यहाँ कह रहा है कि उच्चतम वर्ग सीमा, तो उच्चतम मतलब सबसे बड़ा के रे 105। अरे पहला वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल में समांतर होते हैं बीच की चौड़ाई। तो अगर हम 0 से अगर 5 लिख ले है तो इसका वर्ग माप कितना हो जाते? 5 है। कहा हम इसको घटाएंगे, सोचने की बात है। फिर समझिए, माध्यमातिका एवं बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति का होता है, केंद्र के द्वारा मान्यता प्राप्त है। तीनों आंकड़ा इसका, इसके बाद कुछ भी दिया रहे वह केंद्रीय प्रवृत्ति का नहीं होता है। जैसे हम लिख दिए विचरण, अमाप, परिसर, बरामाता या संचयी बरामाता, कुछ भी रहे, वर्ग अंतराल या चर मान फनाइसो नहीं होता। अंक के समूह को क्या करते हैं? आंकड़ा करते हैं। अंक के समूह को आंकड़ा करते हैं। ये आपका दिया हुआ वर्ग अंतराल इस तरह से बनता है सर, है ना। वर्ग अंतराल में जो बड़ा होता है उसको उच्चतम वर्ग सीमा कहते हैं, जो छोटा होता है उसको निम्नतम वर्ग सीमा कहते हैं। वर्ग चिन्ह निम्न वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा के योगफल को, अब जैसे इसका भी वर्ग चिन्ह निकलेगा। जैसे वर्ग अंतराल है तो दोनों के जोड़ के और दूसरे क्या करना होगा? भाग करना। ये नहीं कि यहाँ पे जैसे निम्न वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा, तो भैया ये भी तो है ना, के योगफल का आधा वर्ग चिन्ह कहलाता है। इसको जोड़ के योगफल क्या करेंगे? आधा करेंगे। ये इसकी फॉर्मूला होती है। परिसर कहता उच्चतम अंक और निम्नतम अंक के अंतर को क्या करते हैं?
परिसर करते हैं। परिसर अलग पूछता है, ये चर मान में पूछेगा। वर्ग अमाप सेम चीज, परिसर वर्ग अमाप क्या है, आपस में बराबर। ये आंकड़ा में है, ये किस में है, वर्ग अंतराल में। ये भी कह रहा है कि भैया उच्चतम वर्ग सीमा और न्यूनतम वर्ग सीमा के अंतर को क्या कहते हैं हम लोग, वर्ग अमाप करते हैं। जब एग्जाम्पल में आपको हम समझाएं कि 5 से 15 वर्ग अंतराल में अमाप क्या होगा, तो 15 - 5 बराबर कितना हो गया, 10। या बीच की चौड़ाई भी पूछेगा तो उतनी बोलना, या लंबाई भी पूछेगा तो उसी करके बताना है। समझ में, लिखिए इसको पहले। देखो बारंबारता, चर मान रहेगा, इन्हें ध्यान देना है। चर मान है 2 है, 3 है, 5 है, 2 है, 4 है, 3 है, 5 है, 2 है, 1 है, 3 है, 5 की बारंबारता एवं संचयी बारंबारता ज्ञात करें। अब देखो इसको हम लोग बनाते हैं, यहां लिखेंगे चर मान और यहां लिखेंगे बारंबारता। समझिएगा गुरुजी, सबसे छोटा अंक इसमें कितना है, 1, लिख दो पहले। उसके बाद 2 भी है, 3 भी है, 4 है और 5 भी है। अब देखिए 1 कितना बार लिखा, 1 बार। 3 2 कितना बार लिखा, 1 2 3 बार। और 3 को 3 बार, 1 2 3। और 4 को 1 बार और 5 के 3 बार। अब इसको जोड़ेंगे, 3 3 9 10 1 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपकी बारंबारता बन गई है ना। फिर इसकी अगर हम लोग संचयी बारंबारता चलते हैं, कौन बारंबारता, संचयी बारंबारता। घर बात नहीं कीजिए, हंसिए नहीं, इन्हें ध्यान दीजिए, नहीं तो छुट्टी कर देंगे, खत्म कहानी। यहाँ 1 है तो 1 लिखिए। अब इसमें से जोड़िए, 1 में 3 को जोड़ दीजिए 4, और 4 में 3 को जोड़ दीजिए 7, और 7 में 1 को जोड़िए 8, अब 8 में 3 को जोड़िए। कुछ समझ में ले, कैसे लिखिए, 1 को 1 लिखिए। अब 1 में कितना जोड़े, 3 को, फिर जितना प्राप्त हुआ उसको में जोड़ ले जाइए, आगे बढ़ते जाइए। यानी कि संचयी बारंबारता का योग, बारंबारता का कुल योग बराबर होता है संचयी बारंबारता का अंतिम अंक। गौर से देखिए, है इसको कुल योग हम लोग योग किए थे, कितना प्राप्त हुआ, 11। और संचयी बारंबारता का अंतिम अंक भी कितना होता है, 11। यानी बराबर कितना है, 11। ये तुमको पकड़ने के लिए पता है। बारंबारता का कुल योग बराबर है संचयी बारंबारता का अंतिम अंक। अब यहां से तुमको प्रश्न कैसे पूछ लेगा सर, ये तो पूछता है नहीं, तुम पूछेगा कि कहेगा दिले रहेगा, इसको दिले रहेगा, तुमको ये दे देगा। अब कह देगा कि चर मान 3 की बारंबारता कितनी होगी, चर मान 3 की संचयी बारंबारता कितनी होगी।
तो तुरंत यहाँ से निकालेंगे 1 और 3 कितना हो गया, 1 1 1 और 3 4 और 4 और 3 7, तो 3 कितना हो गया 7। ऐसे पूछेगा। अब देखिए संचयी बारंबारता का प्रयोग, संचयी बारंबारता का प्रयोग माध्यिका निकालने में किया जाता है। जरिए याद कर ले रहे हैं। कहेगा कि माध्यिका ज्ञात करने में या संचयी बारंबारता का प्रयोग किस केंद्रीय प्रवृत्ति में किया जाता है। अभी यहां से तुमको एक चीज और सीख लेना है कि यहीं से पूछ देगा, यहां से इतना को दे देगा तुमको, ये वाला ये भाग, और यहां से पूछ देगा माद ज्ञात करें, माद ज्ञात यहां से ये दे देगा, या इसको दे देगा चरमान और बारंबारता भी दे देगा, और दोनों से पूछ देगा माद ज्ञात करें, है ना। तो इसकी माद निकालने की फॉर्मूला होती है, माद बराबर होता है कुल अंकों का योग अब बटा होता है कुल अंकों की संख्या। भाई देखिएगा सर, अंकों की संख्या, या इसी को हम लोग लिखते हैं कुल प्रश्नों का योग अब बटा होता है कुल प्रश्नों की संख्या, या इसी को लिखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई अब बटा होता है सिग्मा एफ, इसको सिग्मा पढ़ा जाता है। एफ आई बारंबारता है और एक्स आई वर्ग चिन्ह, एक्स आई क्या है वर्ग चिन्ह, पीछे पढ़ा है वर्ग चिन्ह। माद बराबर होता है कुल अंकों का योग, माद बराबर है औसत से, माद बराबर कितना से औसत से, औसत की फॉर्मूला भी यही है। माद बराबर होता है कुल प्रश्नों का योग अब बटा कुल प्रश्नों की संख्या, या इसी को हम कहते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई अब बटा होता है सिग्मा एफ आई। एफ आई क्या है बारंबारता है, एक्स आई क्या है वर्ग चिन्ह है, और एफ आई भी क्या है। अब सिग्मा क्या करता है, सिग्मा योग को बताता है, सिग्मा किसको बताता है योग को, सिग्मा का क्या है योग, ये माद। अब इसकी माद निकालते हैं हम लोग, तो इसकी अगर हम लोग माद निकालते हैं इसको कैसे निकालेंगे, माद बराबर हो जाएगा। अब देखो 1 गुने 1 करो, 1 गुने 1 प्लस 2 गुने 3, 2 गुने 3, क्यों, क्योंकि सर 2 को कितना बार लिखा है 3 बार, यहाँ क्या कर रहा है पूरा अंकों का योग कर रहा है, तो पूरा अंक को जोड़िए कि नहीं, तो जोड़ने से बढ़िया अगर मान लो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 लिख ले है, तो 2 2 4 5 गो है, इसको हम लोग कर सकते हैं 2 गुने 5 बराबर कितना 10, बराबर कितना होगा 10 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसको लिख रहे हैं, अब प्लस हो जाएगा यहाँ 3 गुने कितना हो जाएगा 3
अब प्लस 4 गुने 1 अब प्लस 5 गुने 3 बटा, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3। क्यों? क्योंकि यहाँ लिख रहा है सिग्मा एफ है, यहाँ भी लिख रहा है कुल अंकों की संख्या लिख रहा है यहाँ भी, और यहाँ भी लिख रहा है कुल प्रश्नों की संख्या। क्यों? क्योंकि जितना ही जोड़ के 11 है, जिसको गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, या यहाँ सिग्मा हटा दिए, ये फाई कर दीजिए खाली। अब इसको अगर हल करते हैं तो एक में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6, उसके बाद 3 तिया 9, 4 और 5 तिया 15, और नीचे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11। जोड़ेंगे 9 6 15 दूनी 30 और 30 और 5 35, अब बटा गलत है। क्यों? क्योंकि अभी बताए थे कि माध्य माध्यिका और बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति के होते हैं। अब केंद्रीय प्रवृत्ति अट्टा पट्टम नहीं सुनता है, तो जान लीजिए केंद्रीय प्रवृत्ति जो होता है बोला